नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी भी मुद्दे को हल करने से ज्यादा राजनीतिक एजेंडा चलाती है और जमकर भ्रष्टाचार भी करती है। और जब भ्रष्टाचार का उजागर होता है तो जांच एजेंसियों मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ती है। दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाला हुआ और घोटाले का पैसा कैसे केजरीवाल की सरकार ने डकार लिया, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड की कैग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कई अनियमितताएं मिली हैं। 6000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। तो क्या है ये घोटाला, कैसे केजरीवाल ने अपनी तिजोरी भरी, दिल्ली जल बोर्ड की कैग रिपोर्ट पर क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ है, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो कैग रिपोर्ट सामने आई है उसमें 6000 करोड़ का अंतर देखा जा रहा है, ये पैसे कहाँ गए? ये तो अभी शुरुआत है। ये तो सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड की कहानी है। मैं 2-3 कहानी और लेकर के आया हूं। कैग की रिपोर्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये सरकार कैसे खर्च करती है, कहां से पैसा आता है, उसका ऑडिट करती है जी। और ये मैंडेटरी है कि किसी भी राज्य के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आती है तो उसे असेंबली में पेश करता है वहां की सरकार। लेकिन ये तो क्रांतिकारी है, कट्टर ईमानदार है, फंस गया पूरा का पूरा कुनबा घोटाले में अलग अलग तरीके से। 2017-18 की सीएजी की रिपोर्ट है और आज क्या है 2024। 2017-18 की रिपोर्ट 2024 तक वो टेबल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कारण ये सारे दावे हवाई हो जाएंगे। ये व्यक्ति वही है ना, जब भ्रष्टाचार का आंदोलन करता था केजरीवाल, अन्ना हजारे के पीछे बैठ के छुप के। सीएजी की रिपोर्ट आ गई है कि 2G में घोटाला हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट आ गई कि CWG में घोटाला हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आ गई है कोयला में घोटाला, वो यही करता था ना। तो केजरीवाल, सीएजी की रिपोर्ट आ गई है कि तुमने पैसे खा गए, गायब हो गया पैसा, डकार गए। बताओ कब रिपोर्ट रखोगे? अभी तक असेंबली में नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? पहले 3 इंस्टेंस बताता हूं और अपने मन से नहीं, जो है सो है। One instance of this was the discrepancy noticed between the data given by the revenue section and accounts in the outstanding dues against bulk and retail water। अभी कहानी सुन लीजिए। सरकार इसकी, फिनेंस डिपार्टमेंट इसका, वही उसने ही सबसे पहले कंप्लेंट किया, भाई ये तो गड़बड़ है। द रिपोर्ट, इट इज लर्न्ड state that while the revenue section listed the dues of around 9,000 crore, this figure was around 2,800 crore in accounts। अब देखिए क्या है कहानी, समझ लीजिए। रेवेन्यू सेक्शन इनका बता रहा है कि 9,000 करोड़ वो जो है वो ड्यू है, और जो फिगर दिया गया वो 2800 करोड़, अ गैप ऑफ ओवर 6,000 करोड़। ये पता ही नहीं चल पाएगा। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या बोलता है, कमिश्नर है ना। ये सारी गलतियां केजरीवाल से गलती नहीं हो सकती। केजरीवाल षड्यंत्र कर सकता है, आंकड़े की कलाबाजी करके अब तक पब्लिक को बेवकूफ बना रहा था। ये सरकार को भी, सीएजी को भी बेवकूफ बनाने के चक्कर में था, पकड़ा गया। एक और इंस्टेंस ये दिल्ली जल बोर्ड का ही है। फ्री वाटर 20 किलोलीटर देते हैं ना फ्री वाटर, उसके बारे में सीएजी रिपोर्ट में कहा गया, while दिल्ली जल बोर्ड रिसीव्ड कंपनसेशन ग्रांट ऑफ अराउंड 425 crore for subsidy, records state that an amount of rupees 400 crore was provided, but this does not reflect
in the income and expenditure account. The reason for this have also not been disclosed. अब क्या हुआ? 425 करोड़ रुपए सब्सिडी के लिए दिया गया। भाई फ्री में तो आता नहीं ना कुछ, बिजली पानी फ्री कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि पानी जो है इंद्र भगवान जो केजरीवाल के घर में पाइप लगाए हुए हैं कि तुम महापुरुष हो, युग पुरुष हो, तुम सेवा कर रहे हो, तुमको फ्री में भी पानी लाने में, साफ करने में, ट्रांसपोर्ट करने में उसमें खर्च लगता है। तो आपने 20 किलो लीटर आपने जो फ्री किया तो उसमें कंपनसेशन जो है वो ग्रांट किया गया 425 करोड़, और यह भी बताया गया भाई 400 करोड़ रुपया प्रोवाइड भी करा दिया गया। मैंने बजट में आपने इतना एलोकेट किया 425 और 400 आपने दे भी दिया। लेकिन अब ये सीएजी बता रहा है कि बट दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जहां दिल्ली जल बोर्ड का कितना इनकम आया, कितना खर्च हुआ, उसमें इसका मेंशन ही नहीं है, गायब है। यहां से भी जादूगर है, उधर 6000 गायब किया, इधर 400 करोड़ रुपए गायब कर दिया। तीसरा इंस्टेंस एडवर्टीजमेंट के ऊपर, भाई इसके पीछे ये सब घोटाले हैं, मैं आपको बता दूं। ये विजय नायर जो अंदर गया है वही सेटिंग डीलिंग करता था, एक टेलीविजन चैनल का एडिटर इन चीफ, रिश्तेदार मेरा लगता है किसी किसी का। गूगल कीजिएगा, मैं पर्सनल अटैक किसी के ऊपर करता नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन गूगल पे मिल जाएगा आपको। सारी चीज़ें जो है उससे मैनेज हो रही थी, बहुत बड़े पत्रकार हैं, जेल के हवा खा रहे हैं, सब जेल के हवा खा रहे हैं। रिश्तेदारी निभाई जा रही थी, किसको ठेका दिया जा रहा था, ये सब आपस में ही रिश्तेदार, दोस्त यार, एडवर्टीजमेंट का धंधा। क्या है भाई एडवर्टीजमेंट के ऊपर? सीएजी, while the expenditure under this head is stated to be around 12 करोड़। भाई सीएजी देखते हैं ना भाई कितना आपने बजट में लोकेट किया, क्या है ये 17-18 का रिपोर्ट है ये, तो 12 करोड़ रुपए। द रिपोर्ट स्टेट दैट फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू दिस एक्सपेंडिचर वेर अवेलेबल ओनली फॉर अराउंड 3 करोड़। ये 17-18 की बात है कि उसके एक सेक्शन में जो खर्च का जो अमाउंट दिया गया है कि वो 12 करोड़ रुपए है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर जिसके बारे में उसने खर्च दिखाया है कागज के ऊपर वो सिर्फ 3 करोड़, बाकी सब गायब। करोड़ के नीचे तो घोटाला का मतलब नहीं है, करोड़ों में खेलता है, हाँ उसके नीचे बात नहीं करता है। इवन आउट ऑफ दिस अमाउंट अराउंड हाफ वॉज फॉर बिटवीन 15 एंड 2016। अब 3 करोड़ का हिसाब दे रहा है, 12 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 3 करोड़ का हिसाब किताब दे रहा है, और सीएजी रिपोर्ट क्या कह रहा है कि 15-16 में कुछ बकाया रह गया था एडवर्टीजमेंट वगैरह का, आधा पैसा 1.5 करोड़ रुपए उसमें वो खर्च किया। जो बजट एलोकेट किया गया 12 करोड़ रुपए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब जल बोर्ड वाले में हुआ क्या, वहां का फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई ये क्या है, इनकी ही सरकार का। जब इसको लगा कि चोरी पकड़ी गई, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो क्या किया इसने, आदेश पास किया। बहुत, इसको मैं बता रहा हूं, ये आम पत्रकारों के बस की नहीं है। वो केजरीवाल जी के वो एड वेड लेकर के अपना ये घन चक्कर बना देता है सबको। जैसे ही इसको मालूम चला, इसके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि हाय तौबा, ये तो सीएजी बर्बाद कर देगा हम लोगों को। मालूम चल गया, अच्छा पकड़े गए हम लोग। एक काम करो, आदेश देता है कि भाई पिछले 15 साल का जो है ऑडिट हो। अब 15 साल के ऑडिट में क्या लगेगा, कम से कम 7-8 साल लग जाएगा। कमिश्नर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, ही नोज, और तब तक तो ये प्रधानमंत्री बन जाएगा। लगता है आपको? हाँ भाई, उसके हिसाब से ना जी, कि 5 साल 7 साल 2024 नहीं तो 2029 में तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, फिर कौन सीएजी क्या है, सीएजी को बदल दूंगा। ही थिंक्स लाइक दैट। लेकिन यहां भी एक मामला खराब हो गया।
कह दिया कि भाई हम 15 साल का जो है हम हिसाब किताब करेंगे पीछे। तो एलजी साहब ने कहा कि नहीं, पहले जो 17-18 का जो आया हुआ है ना, जो गड़बड़ी है जिसमें, उसको असेंबली में टेबल करो, और नहीं तो फिर उस पर जांच बिठवाई जाएगी। तो ये कहानी है। लेकिन अब ये सब की क्या जरूरत पड़ेगी? जो पार्टी आज मैंने एक स्टोरी की है, और जब ये डिटेल में पढ़ रहा था तो उसमें भी मैं परेशान हो गया। क्या है कहानी? सरकार ने जमीन दी हाई कोर्ट को कि नए कोर्ट्स और ये सब चीज बनना चाहिए। भाई साहब ने वहां आम आदमी पार्टी की दफ्तर खोल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट वाले गए कि भाई ये हमारी जमीन है, भगा दिया। 2 दिन पहले चंद्रचूड़ साहब के कोर्ट में मामला आया, चंद्रचूड़ साहब भी परेशान, ये क्या हो रहा है? अभी चलेगा बुलडोजर इसके दफ्तर के ऊपर, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि भाई इमीडिएटली पीडब्ल्यूडी, सरकार, फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट की कमेटी बनाओ और अगली हियरिंग के पहले क्लियर करो, खाली करवाओ पहले उसका ऑफिस। तो ये देखिए, कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है कि जहां केजरीवाल ने कारनामा नहीं किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कैग की रिपोर्ट 2017-18 में दिल्ली जल बोर्ड के खातों में अनियमितताओं को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट को दिल्ली सरकार के साथ शेयर भी किया गया। रिपोर्ट में जहां राजस्व सेक्शन ने बकाये को लगभग 9,000 करोड़ रुपए के रूप में लिस्ट किया है, वहीं बोर्ड के खातों में ये आंकड़ा लगभग 2,800 करोड़ रुपए है, यानी इसमें 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अंतर है। तो बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ भी देखने को मिला है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।